ये इसमें डबल रिंग के डिज़ाइन बनाने वाले हैं और ये लटकन वाली डिज़ाइन है। इसे लटकन की तरह क्रोशे से अटैच किया जाता है स्कार्फ में और ड्रेस में। तो इसे बनाने के लिए आपको 2 डिफरेंट साइज़ की रिंग चाहिए, एक स्मॉल और एक बिग रिंग चाहिए। तो सबसे पहले स्मॉल रिंग से स्टार्ट करेंगे बनाना और उसे साथ में ही बिग रिंग के साथ में अटैच करते जाएंगे। ये डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले क्रोशे हुक पे स्लिप नॉट लगा के इस तरह से थ्रेड रखेंगे, स्मॉल रिंग को होल्ड करेंगे और इसमें हुक को इस तरह से इंसर्ट करते हुए थ्रेड को बाहर निकालेंगे और ये रिंग के अराउंड में हमें सिंगल क्रोशे की फर्स्ट रो बनानी है। तो इस तरह से ये थ्रेड अटैच हो गया है रिंग पे। अब हमें इस तरह से थ्रेड को अंदर रखते हुए इसके अराउंड में मैं सिंगल क्रोशे बनाते जाऊंगी। अब ये जो फर्स्ट स्टिच है, फर्स्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट करते हुए इस तरह से स्लिप स्टिच लगाते हुए इसे अटैच कर देंगे। तो ये स्मॉल रिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें बड़ी रिंग अटैच करनी है। स्लिप नॉट लगाने के बाद इस तरह से लूप को पुल करेंगे, बड़ी रिंग को होल्ड करेंगे और इसके अंदर से ये लूप को इस तरह से निकाल देंगे और यहाँ पर हुक इंसर्ट करेंगे। अब दोनों के साथ में हमें क्रोशे करना है। तो इस तरह से मैं थ्रेड को निकालूंगी और यहाँ पर इसमें अटैच कर दूंगी। अब यहाँ पर इसके सिंगल क्रोशे में जाएंगे फर्स्ट रिंग के और इस तरह से थ्रेड को लाएंगे और सिंगल क्रोशे बना देंगे। तो ये अटैच हो गई रिंग। अब बड़ी रिंग के अराउंड में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 टाइम, 2 टाइम, इस तरह से। अब थर्ड टाइम यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ के 2 स्टिचेस छोड़ के थर्ड स्टिच में इस तरह से हुक इंसर्ट करेंगे और छोटी वाली रिंग को साथ में लेते हुए अटैच करेंगे इस तरह से। तो इसके बीच में अब छोटी रिंग भी अटैच होगी। अब ये बड़ी रिंग के अराउंड में मैं सिंगल क्रोशे की रो बनाऊंगी और एंड में स्लिप स्टिच बनाते हुए एंड करूंगी और थोड़ी सी एक्स्ट्रा टेल रखूंगी थ्रेड की और अंदर स्टिच कर दूंगी। और अगर आप नायलॉन थ्रेड यूज़ करें तो उसे बर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरे रिंग के अराउंड में सिंगल क्रोशे नज़दीक नज़दीक बनाएंगे। ये बड़ी रिंग के अराउंड में मैंने सिंगल क्रोशे की रो बना दी। ये लास्ट स्टिच है। तो अब हमें ये फर्स्ट स्टिच में जाना है। बड़ी रिंग के जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे था इसमें हुक इंसर्ट करते हुए यहाँ पर से थ्रेड निकालते हुए स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। तो ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। चेन 1 बनाएंगे और सिल्क थ्रेड है तो एक्स्ट्रा टेल रखेंगे और कट कर देंगे। कट करने के बाद इस तरह से थ्रेड निकाल देंगे। अब इसे हमें निडल की मदद से इसे बैक साइड में यहाँ पर इसे पास करते हुए यहाँ पर टाई कर देना है नॉट, या फैब्रिक ग्लू से इसे स्टिच कर देना है ताकि ये सिक्योर हो जाए ये थ्रेड। अब हम इसे अटैच करना सीखेंगे। इसे अटैच करने की बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक है। हम सिंपल टेक्निक से अटैच करेंगे। सबसे पहले बेस लाइन बनाएंगे थ्रेड अटैच करके। चेन 2 सिंगल क्रोशे से इस तरह से बेस लाइन बनानी है। सपोज ये थ्रेड अटैच किया आपने, चेन 1 2 सिंगल क्रोशे। बेस लाइन कंप्लीट होने के बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे और मैंने थोड़ा स्मॉल हुक यूज़ किया है बेस लाइन बनाने के लिए 0.85 mm का, ताकि इसकी जो चेन्स है वो टाइट रहे।
हमें चेन्स को टाइट रखना है ताकि वो प्रॉपर दिखाई दे। तो अब चेन्स बनाना स्टार्ट करेंगे। जितनी बड़ी लटकन आपको बनानी है उतनी चेन्स बनाएं। तो 10 to 15 बना सकते हैं। मैंने 12 चेन बनाई है। आपको जितनी लंबी लटकन लगानी है उसके हिसाब से बनाएं। अब ये रॉन्ग साइड को ऐसे पकड़ा है और ये राइट साइड सामने अपीयर होना चाहिए। तो इसमें पीछे से हुक इंसर्ट करते हुए थ्रेड को इस तरह से निकालेंगे। अब 2 लूप्स आ गए हमारे पास, दोनों में से निकाल देंगे। तो इस तरह से ये इसके एंड पे अटैच हो गया। अब फिर से चेन 12 बनानी है। फिर से 12 चेन बना दिए मैंने। अब इसे अटैच करना है। तो इसका डिस्टेंस भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना दूर रखना है आपको। 1 2 3 4 5। मैं 5 गैप को छोड़ के 6 स्पेस में इसे अटैच कर रही हूँ इस तरह से। अब इसे अटैच करने की सेम टेक्निक है। फिर से आप चेन 12 बनाते जाएं, यहाँ से कंटिन्यू करें, इसे अटैच करेंगे और फिर से चेन 12 बना के 5 स्पेसेस स्किप करके 6 में अटैच कर देंगे। तो इस तरह से ये ब्यूटीफुल क्रोशे की लटकन डिज़ाइन कंप्लीट करें।